जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एडसेक्स और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म। दोस्तों, बिहार में एक और बड़ी बहाली चूंकि ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बहाली होगी, क्योंकि पीसीएस एग्जाम को लेकर अभी तक बीपीएससी ने कभी भी इंटीग्रेटेड हुआ हो या फिर अगर सिंगल अगर बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है तब पर भी यहाँ पर लगभग 500 या 600 या 800 तक मैक्सिमम बहाली आपने देखी होगी। लेकिन इस बार ये बहाली की जो संख्या है, पदों की जो संख्या है, ये लगभग 2000 पद होने वाले या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब इसकी पुष्टि लगातार आदेशपुरी सर जो है अपने यूट्यूब चैनल बिहार टॉप तक पे जहां पे उन्होंने लगातार दिया है कि ये वैकेंसी आ रही है। और ये वैकेंसी के बारे में जब भी सीटों की घटने बढ़ने की जो सूचनाएं हैं वो भी पहुंचा रहे थे और बहुत ही जेन्युइन तरीके से आप लोगों तक ये सूचनाएं पहुंचाई जा रही थी उनके द्वारा। और अब यहाँ पर जो है ये इस चीज की पुष्टि हो चुकी है, क्योंकि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीपीएससी के चेयरपर्सन ने इसकी जो है पुष्टि भी कर दी है, यानी कि इस पे मोहर लग चुका है कि लगभग 2000 पद जो है। अभी देखिए 1929 पोस्ट का यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप लोग को अधिसूचना विभाग आयोग को मिल चुका है 17 विभागों की तरफ। कुछ ऐसे और विभाग है जहां पर जो है कुछ वैकेंसीज हैं जो कि अपडेट होने वाली है। 1976 लगभग पोस्ट हैं जो कि बता रहे हैं लोग कि ये आ जाएगा और इसकी हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। फॉर्म भरने का जो टेंटेटिव एक डेट है ना, वो आपको बता दें कि 15 सितंबर से हो सकता है, सॉरी माफ करेंगे, 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक या 25 अक्टूबर तक पूरा एक महीना समय देने की बात कही गई है। तो ये अभी आप लोगों को मौका मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने को लेकर। अब इसमें कौन-कौन से वो पोस्ट आ रहे हैं उसके बारे में दैनिक भास्कर से एक न्यूज़ अपडेट होकर आ रहा है। चलिए उसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखलाएँगे जो कि अपडेट होकर आ चुका है यहाँ पर विभाग की तरफ से। और दोस्तों, इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोगों ने ये नोटिफिकेशन शायद देख लिया होगा। यहाँ पे आपको बता दें कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको प्रेस ब्रीफिंग करके दिया गया है। अब ऐसा ही अपडेट आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तौर पे भी देखने को मिलेगा, जहां पर इंटीग्रेटेड 17वीं जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवारों को चयनित के लिए यहाँ पर जो है लगभग 17 विभागों से, देखिए यहाँ पे साफ-साफ चीजें लिखी गई हैं। 17 विभागों के द्वारा विभिन्न पदों पर कुल 1929 पदों का जो है अधिसूचना मिल चुका है। ये अधियाचना जो है प्राप्त हो चुकी है बीपीएससी को, जिसमें से अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए करीब-करीब, यानी कि यूआर कैटेगरी के लिए 799 सीट है। वहीं अगर यूआर फीमेल की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 604 है ना पद यहाँ पे दिए गए। स्वतंत्रता सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर के संबंधित जो आप सीटों की अगर बात करेंगे तो 34 पोस्ट हैं। और वहीं पे दिव्यांग कैटेगरी यानी कि पीएच कैटेगरी से संबंधित लोगों के ये 66 पोस्ट जो है रिजर्व रखा गया है। ये सीटों की संख्या कुल मिला के जो है लगभग 1929 पद की अधियाचना प्राप्त हुई है बीपीएससी आयोग को। अब कौन-कौन से वो पोस्ट है, थोड़ा एक नजर उस पे हम लोग डालते हैं। पहला पोस्ट है यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी का। देखिए यहाँ पे एक चीज नोटिस कर लीजिएगा कि लेवल 9 के तहत, यहाँ पर लेवल 9 के तहत जितने पोस्ट हैं, है ना, उनकी जो अपडेट देखिएगा तो बम्पर बहाली है। मतलब कि अगर आप सैलरी की बात करेंगे तो 70-80 हजार रुपया जो है इन पदों के लिए आपको सैलरी मिलेगी और स्टार्टिंग सैलरी। तो आपके लिए बीपीएससी 70वीं जो परीक्षा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा तो अनुमंडल पदाधिकारी का वरीय उप समाहर्ता जो कि बिहार प्रशासनिक सेवा के तहत आता है ये पोस्ट, तो इसके लिए 200 पदों की वैकेंसी है। वहीं पे पुलिस उपाधीक्षक जो कि बिहार पुलिस सेवा में डीएसपी कहलाते हैं, उनके लिए करीब 136 पोस्ट है। तो ये इसका इंतजार तो छात्र करते हैं कि सीधे हम डीएसपी बने या एसडीएम बने। तो ये बहुत बड़ा पोस्ट है, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। राज्य कर यानी कि देखिए फाइनेंशियल जो सेक्टर है हमारा बिहार का, राज्य कर सहायक आयुक्त के लिए लेवल 9 का सीट है और ये 168 पदों की वैकेंसी। वहीं पे विभिन्न विभागों की पदों की रिक्तियों के बारे में बोला गया है कि लेवल 9 के तहत 174 पोस्ट और हैं जो कि इसमें शामिल है। इसमें श्रम सेवा विभाग है या फिर नगर निगम विभाग है या फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट भी शायद बताया जा रहा है कि इसमें पोस्ट शामिल है। तो उसका एक ऑफिशियल जब नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन में सारी सूचनाएं दी जाएंगी। मैं आपको एक न्यूज़ भी दिखलाऊंगा, उसमें और भी क्लियर होगा चीजें। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो ग्रामीण विकास पदाधिकारी क्योंकि बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के तहत लेवल 7 के तहत यहाँ पे सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी, 50-60 हजार की सैलरी मिलेगी। 393 पोस्ट है, ये भी अधिकारियों वाला ही पोस्ट है दोस्तों। राजस्व अधिकारी देखिए, आरओ का पोस्ट मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ पर ये आरडीओ का पोस्ट है
ठीक है, जो कि ग्रामीण पदाधिकारी का है, और ये आरओ का रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट है, जो कि लेवल 7 सीपीसी के तहत यहाँ पर 287 पोस्ट। अब बहुत बड़ी संख्या है और ये अधिकारी वाला पोस्ट है बिल्कुल, सैलरी जबरदस्त मिलने वाली है अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। यहाँ पे आपूर्ति निरीक्षक का पोस्ट है लेवल 7 के तहत 233 पदों की बहाली है। प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के लिए लेवल 7 का यहाँ पर 125 पोस्ट है, और यहाँ पे विभिन्न विभागों में जो भी और भी पोस्ट हैं जो कि लेवल 7 के तहत 213 पोस्ट। देखिए कुल यहाँ पे अगर बात की जाए तो 1929 पदों पर जो है अधिसूचनाएं मिल पाई हैं विभाग को। अब इसको लेकर जो है बोला भी गया है एक बात की, देखिए ये संख्या घट बढ़ सकती है, तो देखिए जो चांसेस बहुत कम होता है घटने का, लेकिन मोस्टली ये जो अपडेट आता है कि इससे जो है संख्याएं बढ़ती हैं, और ये बोला भी गया है 2000 सीट लगभग है यहाँ पर, क्योंकि अपडेट आ सकता है इस बहाली को लेकर। अब इसकी बहाली का जो नोटिफिकेशन का थोड़ा इंतजार इसलिए हो रहा है, नोटिफिकेशन आज भी आ सकता है या फिर 2 दिन के 4 दिन के बाद भी आ सकता है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है कि 50% के आधार पे ही ये रोस्टर तैयार करके जो है अधिसूचना जो है हम लोग जारी करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है 65% वर्सेस 50% की आरक्षण नीति को लेकर, जहां पर सभी बहाली जो है लगभग डिस्टर्ब है। बिहार में शिक्षक बहाली को भी रिजल्ट को रोक के रखा गया, तो इन सभी चीजों को देखा जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है इन कैटेगरी, वैसे तो सीटों की संख्या इतनी रहेगी ही, इससे ज्यादा रहेगी, इन कैटेगरी में कुछ सीटें ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है। लेवल 9 के तहत यहाँ पे 678 कुल पद पोस्ट है दोस्तों, जहाँ पे सैलरी स्केल जो है आपकी 70 से 80 हज़ार रुपए होगी। लेवल 7 के तहत यहाँ पे 1251 पोस्ट है, जो कि यहाँ पर रिक्त पद जो प्राप्त हुए हैं उसके अधिसूचना। ये सारे अपडेट हैं दोस्तों। एज लिमिटेशन की बात की गई है तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पे मिनिमम एज क्राइटेरिया आपका 20 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है आपका एज क्राइटेरिया जो है ये 37 साल होना चाहिए यूआर कैटेगरी में। ठीक, इसका ध्यान रखिए। बाकी ओबीसी से आते हैं या ईबीसी से आते हैं, तो इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन आपको और मिल जाएगा, और जो एससी एसटी में आते हैं या पीएच जो एससी एसटी में उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और वहीं पे जो पीएच कैटेगरी से आते हैं और साथ में जो एक सर्विसमैन है या फिर जो भी यहाँ पे कैटेगरीज हैं, यहाँ पे एक सर्विसमैन में ही उनको 10 साल का यहाँ पे छूट का प्रावधान है। तो वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि एक न्यूज़ के बारे में, जो न्यूज़ यहाँ पे दैनिक भास्कर की तरफ से अपडेट भी किया गया है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि 70वीं बीपीएससी में 1964 पोस्ट है, ठीक है, जिसमें कि कुछ पोस्ट बोला गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी 1929 पोस्ट का हमें जानकारी मिल पाया है, कुछ पोस्ट और भी हैं जो कि आकर जुड़ेगा, तो लगभग 1964 या 76 कुछ पोस्ट है में कि आप लोगों का ये वैकेंसी निकलेगा दोस्तों, ठीक है। अब इसमें आते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं, जो विज्ञापन आएगा 1964 पोस्ट पे ही आएगा। सीट अगर बढ़ती है तो 21 दिन के अंदर जो सीटों की संख्या है वो बढ़ सकती है। उसके बाद अगर जेन्युइन तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे एग्जाम है ना, जो कि नवंबर महीना टेंटेटिव एक डेट रखा गया है, तो उस डेट में अगर होता है तो उससे पहले तक जो है सीटें बढ़ सकती है, उसके बाद फिर सीटें नहीं बढ़ेंगी। तो यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा इतिहास में संयुक्त सिविल सेवा में यह सबसे बड़ी वैकेंसी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और कल तक नोटिफिकेशन इसका देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जारी हो सकता है। तो आदेश सर भी जो है यहाँ पे, आदेश पुरी सर जो कि अपने चैनल पे उन्होंने ये भी बात बोली थी कि आज ये रात तक या फिर कल तक जो है ये नोटिफिकेशन आ ही सकता है। आरक्षण को लेकर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। उसके फैसले के बाद ही प्रीलिम्स का रिजल्ट इसका जारी किया जाएगा। तो प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है आप लोग का इसका जो है उसके आधार पे ही होगा, मतलब आप लोग एग्जाम भले ही दे दीजिए, लेकिन जो रिजल्ट होगा इस फैसले के बाद ही आएगा, तो फैसला तो इसी महीने में आ सकता है, ठीक है। परीक्षा में 3 प्रश्न गलत होने पर देखिए यहाँ पर निगेटिव मार्किंग में कुछ बदलाव किया गया है। अब यहाँ पे पहले क्या होता था कि 1/4 निगेटिव मार्किंग रखा जाता था, और ऑप्शन यहाँ पे ई तक दिया जाता था, ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन रहते थे। तो परीक्षा में 3 प्रश्नों में गलत जवाब देने पर एक सही आंसर का अंक कट जाएगा, यानी कि 1/3 जो है आप लोग का निगेटिव मार्किंग इस बार रहने वाला है। तो कंपटीशन लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये मान के रखिएगा आप लोग। इसके अलावा दोस्तों बीपीएससी ने लोक सेवा, संघ लोक सेवा यानी कि यूपीएससी की शैली को अपनाया है यहाँ पर। चलिए, ये तो पिछले बार से ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे इस बार भी बदलाव बीपीएससी में देखने को मिलेगा। जो बीपीएससी के चेयरपर्सन है परमार रवि भाई, मनु भाई, जो कि इन्होंने कहा कि बीपीएससी के इतिहास में संयुक्त सिविल सेवा में यह सबसे बड़ी अपने आप में वैकेंसी है। तो ये जो है सारी चीजें इन्होंने बताया भी है। और देखिए लगभग उन्होंने कहा कि 8 से 10 लाख आवेदन आने की संभावनाएं है। जाहिर सी बात है, जब जहाँ पे
500 से लेकर 800 तक जो वैकेंसी निकलती थी, उस समय यहाँ पे करीब 5 लाख तक जो है नोटिफिकेशन जो है आवेदन जो है आते थे। तो इस बार तो भाई डबल वैकेंसी है ना? मतलब कि अगर कहें तो 2000 लगभग पोस्ट है, तो इनका संभावना है यहाँ पर तो आ भी सकता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोस्ट देखने को आपको लेवल 7, लेवल 5, लेवल 6 तक का भी मिलेगा, जिसके लिए कि जो लोग बीपीएससी दरोगा का या बीपीएससी दरोगा का या बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, वो छात्र भी इसको आवेदन करेंगे आकर। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को 8 से 10 लाख आवेदन आ सकता है, तो कंपटीशन आसान मत समझिएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, 400 से 800 पदों के लिए भर्ती निकली थी, उस समय 4 लाख आवेदन आए हुए थे। इस बार जो है भर्ती दुगनी है, तो यहाँ पर ज़ाहिर से ये अनुभव जो है इनका कह रहा है कि यहाँ पर लगभग 10 लाख सॉरी यहाँ पर जो है लगभग 8 से 10 लाख जो है छात्र आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो फॉर्म फीस के बारे में चर्चा किया गया है, सामान्य वर्ग के जो भी छात्र होंगे वो ₹600 देंगे फीस यहाँ पे, एससी-एसटी वाले 150, महिलाओं के लिए भी 150 फीस रखा गया, दिव्यांग के लिए भी 150 यहाँ। जो अदर स्टेट से आते हैं वो यूआर कैटेगरी में ही फाइट करेंगे, कि उनके लिए भी ₹600 यहाँ पे शुल्क लगेगा, जो अदर स्टेट से छात्र करेंगे। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पदों के बारे में बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और राज्य कर आयुक्त और विभिन्न विभागों में 174 जो कि अधिसूचनाएँ अभी आपको मैंने दिखाया है, वही अधिसूचना के बारे में सीटों का संख्या यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा तो इसमें जो आप लोगों का पेपर रेडी हो रहा है, ये पेपर जो है बोला जा रहा है कि पेपर 5 सेट और 5 कलर में प्रिंट किया जाएगा। ठीक है, ये पिछली बार भी हुआ था, ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ था और अलग से सेट को अलग से प्रिंटिंग प्रेस में भी करवाया जाएगा। यानी कि अलग-अलग प्रिंटिंग प्रेस में ये सारी जो है आपके छपेंगे पेपर। अलग-अलग वाहनों से पेपर विभिन्न जिलों में ट्रेज़री में पहुँचाया जाएगा। मुख्यालय से डीएम को मैसेज के माध्यम से सेंटर पर भेजे जाने वाले पेपर की जानकारी दी जाएगी और 2.5 घंटे पहले अभ्यर्थी को सेंटर में एंट्री करना पड़ेगा। ये सब कुछ नोटिफ़िकेशन में लिखा रहेगा आप लोग का। ऐसे में पेपर लीक की संभावनाएँ कम होंगी और 750 प्रश्नों को याद करने के लिए केवल 30 मिनट का समय मिल पाएगा। तो अगर पेपर कहीं न कहीं अगर कोई सोच रहा है कि हम लीक करवा देंगे, तो ऐसी भूल ना करें और वैसे चक्कर में आप लोग को नहीं पड़ना है। ठीक है? वाहनों को जीपीएस के कैमरे के सिस्टम के द्वारा मॉनिटरिंग भी किया जाएगा, जहाँ से पेपर जिस वाहन से भेजा जाएगा। 3 घंटे पहले सेंटर को अलग से अलग-अलग सीट और अलग-अलग कलर का पेपर यहाँ पर कलेक्ट करके भेज दिया जाएगा और परीक्षा का जो मुख्यालय, वहाँ से सीसीटीवी कैमरा के द्वारा मॉनिटरिंग भी किया जाएगा। तो खैर कड़ी निगरानी में तो ये परीक्षा होता ही रहा है, लेकिन कुछ महानुभाव लोग हैं ऐसे जो कि इस पेपर को पता नहीं कैसे लीक कर लेते हैं, जैमर तक को भी फेल कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी सूचनाएँ हैं यहाँ पर। अब इसके एग्ज़ाम के पैटर्न को थोड़ा समझ लीजिए। प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा जहाँ पे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। इसके लिए अभ्यर्थी को 2 घंटे का समय मिलता है और नेगेटिव मार्किंग होता है। इस बार नेगेटिव मार्किंग कितना है? तो 1/3 है, याद रखिएगा। अब प्रीलिम्स में मान लीजिए कि 2000 सीट है, अप्रॉक्स मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। 10 गुना छात्रों को जो है ना इसमें पास किया जाता है और वो मेंस के लिए जाएँगे। तो लगभग 20,000 छात्र क्या होंगे? वो मेंस एग्ज़ाम देंगे इस बार। बहुत बड़ी संख्या में इस बार मेंस होने वाला है। तो यह परीक्षा 3 विषयों का होगा। इनमें 2 अनिवार्य विषय होंगे। पहला जो है आपका 100 मार्क्स का होगा। इस विषय में 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। यानी कि क्वालीफाइंग पेपर होगा पहला वाला। ठीक? सामान्य हिंदी का। और दूसरा जो होगा मेरिट लिस्ट में इनके नंबर नहीं जुड़ेंगे, हिंदी वाला ध्यान रखिएगा, सिर्फ़ आपको क्वालीफाई करना है। दूसरा सामान्य अध्ययन का पेपर होगा जहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 होगा, जो कि 300 नंबर का होगा, 3-300 नंबर, ठीक है? ये हो गया आपका। इसके अलावा हर अभ्यर्थी को एक ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक विषय चुनना होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में ये लिया जाएगा, ठीक है? और जिसका पेपर भी 300 अंकों का ही होगा। प्रत्येक विषय का परीक्षा 3 घंटे का होगा मेंस में। तो ये हो गया मेंस के पैटर्न को लेके। उसके बाद यहाँ पे देखिए 900 नंबर का यहाँ आप एग्ज़ाम दे देते हैं, ठीक? 3-300 का ये पेपर हो गया और 2 पेपर 3-3 600 और 300 का आपका ऑप्शनल हो गया, यानी कि 900 नंबर का ये हो गया, प्लस 120 नंबर का आपका इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है? इंटरव्यू के लिए आपको फाइनल मेरिट लिस्ट फिर उसके बाद तैयार होता है, तो लगभग 1020 नंबर का आपको परीक्षा देना है मेंस और इंटरव्यू मिला के, जहाँ पे आपको मार्क्स लेकर आने होंगे और इस बार जो है आपका मार्क्स जो है कम से कम देखिए तगड़ा रखना पड़ेगा, नहीं तो लोगों का संख्या भी ज़्यादा होगा, 20,000 लगभग लोग जो हैं वो मेंस देंगे। कट ऑफ या फिर जो भी पेपर चेक होगा उसके अनुसार देखिएगा, तो यहाँ से जो है ना 2.5 गुना वैकेंसी का 2.5 गुना लोग जो है इंटरव्यू देता है।
ये भी आप ध्यान रखिएगा, तभी उसके बाद जो है आपका मेरिट बनेगा। तो ये देखिएगा तो कुल 1020 अंकों के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और कट ऑफ के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि कट ऑफ जो है एग्ज़ाम के बाद ही यहाँ पर होगा। प्रीलिम्स में कितना स्कोर करना होगा, इस बात को भी थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो प्रीलिम्स होगा, अब 150 क्वेश्चन तो होगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 का होगा। तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्पिटिशन टफ कर दिया गया है आप लोग को इस एग्ज़ाम को लेकर और जो भी अपडेट आएगा, इस सब में आपको जो है सूचनाएँ पहुँचाता रहूँगा मैं अपने चैनल के माध्यम से, उसके बारे में भी जानकारी देता रहूँगा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा, स्कॉलर द्वारा परीक्षा देने के सबसे कम मामले सामने आएँगे यहाँ पे फेस स्कैनर लगाया जाएगा, फ़ोटो का मिलान किया जाएगा और सिग्नेचर का मिलान नहीं होने पर जो है अभ्यर्थी को पकड़ा भी जाएगा। तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा इन सभी चीज़ों को लेकर और ये एज लिमिटेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या-क्या है एज लिमिटेशन, एज में छूट नहीं दिया गया है इसमें, 37 साल तक ही आप आवेदन कर सकते हैं जनरल में है। बाकी ओबीसी, ईबीसी के 40 साल तक और एससी-एसटी तक 42 साल तक। और आपको बता दें कि इन परीक्षाओं में बैठने के लिए 5 अवसर ही आपको दिए जाएँगे। ये आपको बदलाव पिछले साल किया गया था। ये आपको जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी। और इसके बारे में सब कुछ डिटेल में जो है ना, आपको जानकारी यहाँ से देखने को मिल पाएगी कि बीपीएससी का फॉर्म आपको जब आएगा, तो यहाँ पे नोटिफ़िकेशन पे जो है अपडेट कर दिया जाएगा। वैसे तो देखिए अभी 19 तारीख का ही लास्ट अपडेट दिख रहा है यहाँ पर, टीआरई का अपडेट है ना? बीपीएससी टीआरई का, यहाँ पे कोई अपडेट नहीं दिया गया है। तो संपूर्ण जानकारी के साथ ये वीडियो बनाया गया है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कीएजुकेशन.in के वेबसाइट पर विज़िट करते हैं। थैंक यू।